मथुरा की एक ठंडी और अंधेरी रात, चारों ओर खामोशी थी। काल कोठरी की भारी जंजीरें दीवारों से लटक रही थीं। देवकी और वासुदेव अपनी कोठरी में उदास बैठे थे। देवकी की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। देवकी ने वासुदेव की ओर देखकर धीरे से हाथ बढ़ाया। वासुदेव, ईश्वर की कृपा से हमारा बेटा जन्म लेगा। तभी कमरे में एक अनोखी और सुंदर रोशनी फैल गई। वो रोशनी बहुत सुखद और जादुई महसूस हो रही थी। काल कोठरी के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के भारी दरवाजे अपने आप धीरे-धीरे खुलने लगे। मेरे भगवान, हमें शक्ति दीजिए। देखते ही देखते सारी हथकड़ियां टूट गईं। पूरी कोठरी अब एक सफेद रोशनी से भर गई थी। रोशनी कम हुई तो सामने साक्षात भगवान नन्हे रूप में थे। कान्हा की प्यारी मुस्कान देखकर सबका मन खुश हो गया। वासुदेव ने बड़े प्यार से अपने लाला को गोद में उठाया। देवकी ने अपने हाथों से अपने बच्चे को स्पर्श किया। वासुदेव ने कान्हा को टोकरी में रखा और बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और बिजलियां कड़क रही थीं। वासुदेव टोकरी को सिर पर रखकर यमुना की ओर बढ़े। यमुना नदी में बहुत पानी था और लहरें तेज थीं। वासुदेव हिम्मत के साथ नदी के गहरे पानी में उतर गए। पानी बहुत गहरा था, पर वासुदेव का साहस नहीं टूटा। टोकरी में लेटे कान्हा शांति से सब कुछ देख रहे थे। भयंकर तूफान में भी वासुदेव धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी पानी से विशाल शेषनाग जी बाहर प्रकट हुए। शेषनाग जी ने अपने फन से कान्हा को बारिश से बचाया। कृष्ण, आप ही इस संसार की आशा है। तूफान थम गया और रात में गोकुल दिखाई देने लगा। चारों ओर शांति थी और सब लोग सो रहे थे। वासुदेव कान्हा को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। दरवाजा खोलकर नंद बाबा घर से बाहर निकले। नंद बाबा ने जब कान्हा को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने नन्हे कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया। अब कृष्ण सुरक्षित थे और पूरे गोकुल में खुशी छा गई थी। धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का विनाश अब निश्चित था।